प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबका शांति समय में स्वागत करती हूँ। आइए कुछ वक्त प्रभु यीशु मसीह की स्तुति आराधना में बिताएं। मंदिर में यीशु आया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। हालेलुया 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 हालेलुया। से भर कर स्तुति करे, उसकी जय जयकार करे। आत्मा से भर कर स्तुति करे, उसकी जय जयकार करे। उसने नया जीवन दिया, उसने नया जीवन दिया। दिल मेरा खुशियों से भर गया। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु का करते रहे, आशीषों से भरते रहे। धन्यवाद यीशु का करते रहे, आशीषों से भरते रहे। मंदिर यीशु से भर गया, मंदिर यीशु से भर गया। दिल मेरा खुशियों से भर गया। हालेलुया 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 हालेलुया। अब रेवरेंड सुनील मंतुड़े हम सब से परमेश्वर के वचन के द्वारा बात करने वाले हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से शांति समय में आपका स्वागत है। आज का दिन आनंद का है। आज का दिन पवित्र आत्मा के संगति में प्रभु यीशु की आराधना करने में हमें आनंद हम उल्लासित होते हैं, क्योंकि प्रभु हमें शांति देता है। और विश्वास करते ही शांति समय में जो हम प्रभु के वचन के द्वारा संगति करने वाले, ये संगति आपके लिए और मेरे लिए आशीष का कारण होगी। हमारी प्रार्थना सुनने वाला प्रभु यीशु जीवित परमेश्वर है और वो उसके वचन के अनुसार हमारे जीवन में कार्य करता है। इसलिए मैं आपको जो वचन के द्वारा बता रहा हूं कि जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारी प्रार्थना उत्तर देता है। प्रभु चंगाई देता है, बरकत देता है, सुरक्षा देता है और उसकी योजना हमारे जीवन में पूरा करता है। उसने हमारे लिए जो मकसद, जो उद्देश्य जो पूर्ण रखा है, वो हमारे जीवन में पूरा करने वाला है, क्योंकि वो आधा काम करता नहीं। रसूल के ऊपर उसने कहा पूरा हुआ है। उसने सब कुछ जो इस दुनिया में जो मानव जाति के उद्धार के लिए किया था, वो उसने पूरा किया है। और वो आधा काम करता नहीं, वो हमेशा पूरा काम करता है। और इसलिए यीशु को धन्यवाद देते कि जो यीशु हमारे लिए योजना बनाता है, वो हमारे जीवन पूरी करता है। उसकी योजना आपके लिए, आपके परिवार के लिए और आने वाले संतति के लिए भलाई की और अच्छाई की योजना है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे हमने देखा कि पहला उद्देश्य मैंने आपको बताया कि हम चाहते हैं कि आप आत्मिक रूप से अच्छा कर रहे हैं, आत्मिक रूप से आप बलवंत होकर, सामर्थ्य होकर एक विजय से दूसरे विजय जा रहे हैं। दूसरी बात मैंने आपको बताया किस तरह से हम हमारे जीवन में पैसे की बरकत और अमीरी हम हमारे जीवन में अनुभव कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको बताया कि प्रभु के वचन जो है हमारे लिए आशीष का कारण है। प्रभु ने हमारे साथ जो वाचा बांधी है, जो अब्राहम के साथ वाचा बांधी थी, तो प्रभु यीशु ने वही वाचा हमारे साथ उसके लहू के द्वारा हमारे साथ बांधी है। उस वाचा में प्रभु यीशु विश्वास योग्य है, जो हमेशा अपने वचनों के ऊपर अमल करता है, उसने वचन पूरा करता है। जो वादा उसने किया है वो वादा पूरा करने वाला है और वो आने वाला है, क्योंकि वो हमारे लिए आने वाला है और इस दुनिया में उसके आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में कार्य करता है। वो चाहता है कि हम इस दुनिया में रहते हुए जीवन और बहुतायत का जीवन हम अपने जीवन में अनुभव करें, कि जैसे हम प्रभु का वचन सुन रहे हैं,
सिर्फ एक कान से सुनना है और दूसरे कान से छोड़ देना है, ऐसे करोगे तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते, ना आपके जीवन में बरकत और बढ़ोतरी आएगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु का वचन जो है जीवित परमेश्वर का वचन है। प्रभु जो कहता है वो करने वाला और करता है। इसलिए मैंने जो आपको बोला कि हम जब प्रभु के वचन को अपने बातें करने में हम कबूल करते रहेंगे और प्रभु का वचन जो है हम आज्ञा के समान कबूल करते रहेंगे, तो हमारे जीवन में उसका अनुभव होगा। मैंने बोला आपके लिए कि आपको हर दिन कबूल करना है कि मैं आशीषित व्यक्ति हूं। और किस तरह से जो हमने वचन हमारे जीवन में कबूल किया है कि जैसे प्रभु ने कहा कि मैं तुझे आशीषित करूंगा, तो मैं आशीषित हूं, इसका अनुभव मुझे आने के लिए, और वो किस तरह से वो आशीष मेरे होने के लिए मुझे क्या करना चाहिए और किस तरह से वो आशीष मेरे हो सकते हैं, इसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि आपके जीवन में बरकत हो, आप सफलता आपके प्राप्त हो, आप एक विजय से दूसरे विजय की ओर जाए, आप चंगाई में, स्वास्थ्य में आप चले और आपके जीवन में बरकत होगी, आपके जीवन में पैसे की कभी कमी ना होगी। इसलिए प्रभु धन्यवाद देते हैं। आज मैं बताना चाहता हूं कि किस तरह से जो प्रभु के वचन जो है, कि जो वचन हमें आशीषित कर से, उस अभिवचन को हमारे जीवन में किस तरह से ले सकते हैं, पा सकते हैं और अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। मैं आपके सामने यहोशू उसका पहला अध्याय और उसके 6 और 8 वचन आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। इसलिए हिया बांधकर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। इतना हो कि तू हिया बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे न तो दाहिने मुड़ना और न बाहें, तब जहां जहां तू जाएगा वहां तेरा काम सफल होगा। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दे रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हिया बांध, दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। धन्यवाद देते इस वचन के लिए। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर हमारे जीवन में बढ़ोतरी और बरकत देना चाहता है। प्रभु हमें सफलता देना चाहता है। प्रभु हमें सफल व्यक्ति बनाना चाहता है कि जो भी हम हाथ में लेंगे उसमें सफलता होगी, क्योंकि यह प्रभु का वचन है। इसलिए मैंने आपको बताया कि किस तरह से हम हमारे जीवन में पैसे की बरकत पा सकते हैं, किस तरह से हम हमारे जीवन में समृद्धि और उन्नति पा सकते हैं। पैसे के पीछे, दुनिया पीछे भागने की जरूरत नहीं। कि आज दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया के लोग, संसार के लोग पैसे के पीछे, धन के पीछे भाग रहे हैं और पैसा और धन आगे भाग रहा है। लेकिन प्रभु का वचन यहाँ पे, जिसने दुनिया बनाई है, जिसने आपके लिए आपका भविष्य बनाया है, जिसने आपके लिए जो योजना बनाई है, वो सब जानता है। आपका भूत, वर्तमान और भविष्य जानता है। इसलिए जब हम प्रभु के हाथ में अपना जीवन सौंपते हैं, वो जो कहता है उसके अनुसार हम करेंगे, तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं और मैं आपको एक विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो प्रभु कहता है वो हमारे जीवन में करता है और पूरा होता है। जो प्रभु ने हमें कहा है वो हमारे जीवन में किस तरह से हमें प्राप्त होगा। तो पहली बात मैंने बताई कि जो यहोशू जो था वो वहां पे एक सेनापति था, कि जो इजराइल की सेना, जो इजराइल के लोग थे, यहूदी लोग थे, उनको मूसा के आज्ञा के अनुसार मिस्र देश से, गुलामी से, जो प्रभु ने जो उनको वचन देकर उनके लिए जो देश प्रभु ने देने की उनके साथ वाचा बांधी थी, उस देश में वो लेके जाने वाला था। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि तू मेरे आज्ञा का पालन करना है। प्रभु ने जो मूसा को वचन दिया था कि मैं तेरे साथ तेरे लोगों को कनान देश में लेके जाऊंगा, वहां मैं तुझे लेके जाऊंगा, ये जो प्रभु का वचन था। और इसके लिए हम प्रभु का वचन कहते हैं कि जिस देश को देने की प्रभु ने शपथ उन लोगों से की थी, वो आज पूरा करने वाला था। इसलिए हम अगुआ होने के नाते, प्रभु के लोग होने के कारण हमारे जीवन में प्रभु की योजना जो है हमारे जीवन में पूरी हो सकती है। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु के लोग होने के कारण आपके जीवन में जो प्रभु ने योजना बनाई है वो प्रभु आपके जीवन में पूरी करेगा।
इसलिए जो प्रभु की आज्ञा है कि आज्ञा के अनुसार किस तरह से जो परमेश्वर के वचन है, जो परमेश्वर की आशीष है, जो परमेश्वर की समृद्धि है, हमारे जीवन में किस तरह से हम उसको पा सकते हैं और किस तरह से हम उसका अनुभव कर सकते हैं। पहली बात जो है कि पहले यहां पे कहा है कि तू क्या करना है, हियाव, यानी तो आपको क्या करना है, अपने आप को एक मजबूत बनाना है कि जो परमेश्वर ने मुझे कहा है मेरे जीवन में वो होने वाला है। तो ये जो मेरा आपसे प्रभु के वचन के द्वारा कहा है कि तू हियाव बांध कर, यानी कि तू अपने अंदर एक ऐसा सामर्थ्य पैदा कर कि तू मुझ पर विश्वास करेगा कि परमेश्वर ने जो मुझे कहा है, जो मेरे साथ वाचा बांधी है, उसमें कोई शक नहीं। तो आपको प्रभु के वचन के ऊपर कुछ संदेह, कुछ शक नहीं करना है। इसलिए प्रभु का वचन यहोशू को आया कि तू क्या करना है, तू हिया बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने की चौकसी करना। तो हमारे लिए क्या करना है कि जब प्रभु का वचन हमारे लिए आए हैं तो हमें स्वीकारना है। देखो प्रभु का वचन कहता है गलती 6:7 में अनुसार कि हम अपने आप को फंसा सकते हैं, गुमराह कर सकते हैं और ना प्रभु को फंसा सकते। आज दुनिया में लोग फंस रहे हैं, एक फंसाव की दुनिया में रह रहे हैं, अपने आप को फंसा रहे, लोगों को फंसा रहे हैं और उसके द्वारा क्या है, नाश की ओर जा रहे हैं। लेकिन प्रभु का वचन होने के नाते मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिसका जो हम लोग बोने वाले हैं वही हम उसकी कटनी करने वाले हैं। जो हम बो रहे हैं उसकी हम कटनी करेंगे। तो मैं प्रभु के वचन के अनुसार मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हमारे जीवन में हम प्रभु के वचन को बो रहे हैं, प्रभु के विश्वास को हम बो रहे हैं, तो उसका जो फल होगा, हम उसके फल के हंगाम जो है हम कटनी इतने तरह से करने वाले हैं कि जो प्रभु का वचन जो है, जो प्रभु ने कहा है, हम आंखों से हम देखेंगे और उसका अनुभव हमारे जीवन में होगा। हम तो उसका उपभोग लेंगे, लेकिन लोगों को दिखाई देगा किस तरह परमेश्वर ने आपको आशीषित किया है। तो आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु वचन कहता है कि इसलिए आप फंस मत जाओ, ना प्रभु की चेष्टा करो, ना इस गुमराह रहो कि मैंने जो कुछ किया है। आज मैं बताना चाहता हूं कि जो आप जीवन में अच्छा बोने वाले हैं तो आपके जीवन में अच्छा फल की कटनी आप करेंगे। प्रभु के वचन के अनुसार मैं आपको बताना चाहता हूं नीति वचन 6 और 8 में कि प्रभु वचन कहता है यहाँ पे कि चींटी छोटी होती है लेकिन वो कष्ट करती है, काम करती है और उसका फल उसको मिलता है। तो वहां पे उसको कोई देखने वाला कोई नहीं, लेकिन हो अपने समय में सब कुछ अपने लिए खाना क्या करते हैं, वो अपने लिए जमा करती है, वो काम करती रहते हैं। तो प्रभु के लोग होने के नाते हमें यह करना है कि जब प्रभु के वचन के अनुसार हम प्रभु के वचन को कबूल करने के लिए, प्रभु के वचन की घोषणा करने के लिए हम आपको बता रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु के वचनों का आज्ञा का पालन करना है। जैसे प्रभु ने यहोशू को कहा कि जो मेरा सेवक मूसा के द्वारा मैंने आपको आज्ञा दी, तू आज्ञा का पालन करेगा, जो व्यवस्था का पुस्तक मैंने दिया है उसको ध्यान देगा और उसके ऊपर तू ना दाएं और बाएं और फिरेगा, लेकिन जिस मार्ग पर मैंने जाने के लिए कहा उस करेगा, तो तेरा मार्ग सफल होगा। तो आज हर एक व्यक्ति चाहता है कि मैं सफल हो जाऊं, मैं विजय हो जाऊं, मेरा जीवन ऐसा रहे कि वहां पे कुछ गड़बड़ नहीं, कुछ कमजोरी नहीं, कुछ मुश्किलें नहीं। हर व्यक्ति यही सपना देखते। तो आपका सपना पूरा हो सकता है। प्रभु के वचन को कबूल तो करना ही है, लेकिन प्रभु के वचन का आज्ञा का पालन करना है। जो हम लोग बहुत बार क्या कहते हैं कि हम लोग सिर्फ वचन को बोलते रहते हैं, कबूल करते, लेकिन आज्ञा का पालन नहीं करते। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं प्रभु का वचन कहते हैं 1 कोरिन्थ 16:2 के अनुसार कि हमारे पास जो है हम प्रभु के पास लेके आना है, प्रभु के भंडार में, प्रभु के राज्य में हमें लाना है, ताकि प्रभु क्या करे हमें, कि प्रभु हमें बरकत दे, प्रभु हमें समृद्धि देगा, हमें उन्नति देगा। प्रभु का वचन कहता है। तो प्रभु का वचन कहता है पुराने नियम में मलाकी 3:10 के अनुसार वहां पे लिखा है कि अपने सारे दशमांश, अपना 10वां जो हिस्सा जो होता है, अपना 10वां जो भाग होता है, यानी मुझे 1000 रुपया पगार है तो उसमें से 100 रुपया जो उसका 10वां भाग है वो प्रभु के राज में मुझे लेके आना है। तो उसके द्वारा क्या कर सकता हूं, मैं प्रभु की आज्ञा का पालन कर सकता हूं। जब हम वचन को अपने जीवन में कबूल करते हैं तो उस वचन को कबूल करते हुए हमें प्रभु के आज्ञा का पालन करना है। जब हम अपने काम के लिए हम श्रम करते हैं तो श्रम के लिए प्रभु हमें आशीष देगा, प्रभु हमारे कामों में आशीष देगा। लेकिन मैंने आपको बताया कि किस तरह से प्रभु के वचन हम अपने जीवन में अनुभव करेंगे, किस तरह से हमने प्रभु के समृद्धि को अपने जीवन में हम पा सकते हैं। इसके लिए प्रभु के वचन मैंने आपको कहा कि जो मलाकी 3:10 के अनुसार कि हमारा जो 10वां हिस्सा है, जो हमारा टाइथ है, जो हमारा
पगार का, जो भी हम कमाते हैं उसका जो 10वां भाग जो है परमेश्वर का है। जो परमेश्वर ने हमें आज्ञा दे उसका आज्ञा का पालन करना है। जब हम अपने 10वें हिस्सों को प्रभु के पास लेके आते तो प्रभु हमें क्या देगा? बरकत देगा। जो प्रभु ने यहोशू को कहा कि तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। तो प्रभु का आज्ञा का पालन करना हमारा कर्तव्य है। सिर्फ कबूल करना है लेकिन कष्ट करना है और आज्ञा का पालन करना है। जब प्रभु के वचन का आज्ञा का पालन करोगे, प्रभु के अनुसार जब हम अपने 10वां हिस्सा, हमारे अर्पण, हमारे दान प्रभु के राज में लेके आएंगे, तो जिसके द्वारा हमारे जीवन में प्रभु की आशीष की बढ़ोतरी हमारे जीवन अनुभव होगी, हमारा काम सफल होगा। जो भी हमने हाथ में लिया उसमें प्रभु हमें आशीष देगा। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं प्रभु के वचन के अनुसार, नीति वचन 11, 24 और 25 के वचन अनुसार, कि जो परमेश्वर वचन कहता है कि जो देता है वो और पाता है, लेकिन जो अपने आप कंजूसी कर रखता है वो खो जाता है। तो प्रभु का वचन क्या है? देने में हमें आशीष है। जब हम बोएंगे तो हम बड़ी सफल पाने वाले हैं, बड़े फसल हम पा सकते हैं, उसमें हम सफल हो जाएंगे। प्रभु चाहता है कि जो पूरे दिल से खुलकर लोगों को देता है, जो हम उदारता से देते हैं, तो हम उदारता से पाएंगे, हमें भरपूर से मिलेगा। तो प्रभु के लोग होने के नाते हमारे जीवन में, हमारे खेती में हमें अच्छी फसल आने के लिए, हमें सफलता पाने के लिए हमें उदारता से देना है, उदारता से बोना है, ताकि हम बड़ा से बड़ा हम कटौती कर सकते, बड़े से बड़ी फसल हमारे जीवन में आ सकती है, हमारे खेतों में आ सकती है। इसलिए प्रभु के वचन के होने के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु के लोग होने के कारण हमारे जीवन में उसका हम अनुभव कर सकते हैं कि प्रभु उनके लोगों के लिए क्या क्या कर सकता है। जब प्रभु के लोग उसके आगे का पालन करते हैं तो प्रभु के लोग होने के नातन कारण प्रभु हमें आशीषित कर सकता है। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि याकूब 2:14 के अनुसार कि प्रभु का वचन कहता है कि हम जो काम करते हैं उसमें जब हम विश्वास रखते हैं, विश्वास हमारा काम दोनों साथ जाना चाहिए। सिर्फ विश्वास करेंगे तो विश्वास क्रिया बिना कुछ नहीं। जब हम काम नहीं करते तो उस विश्वास को फायदा नहीं। तो हम विश्वास करते प्रभु के वचन को, और विश्वास के अनुसार हम जब काम करते हैं, विश्वास और काम के द्वारा प्रभु हमें सफलता देगा। जब प्रभु के आगे का हम पालन करेंगे तो हमारे जीवन में बढ़ोतरी होगी, हमारे जीवन में बरकत होगी, हमारे जीवन में पैसे की कुछ कमी नहीं होगी। प्रभु चाहता है हम देने वाले बने। मैंने जो बताया कि हम प्रभु के लोग होना के जब आत्मा में बलवान है, तो आत्मा में बल होने के नाते प्रभु का आज्ञा का पालन करने के लिए हमें मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि हम प्रभु से प्रेम करते। हम हमारा 10वां हिस्सा लेके आते, हमारा अर्पण लेके आते, हम चढ़ावा लेके आते, क्योंकि हम प्रभु से प्रेम करते। प्रभु से हम प्रेम करते इसलिए हम चढ़ावा लाते हैं, प्रभु को खुश करने के लिए नहीं, लेकिन प्रभु से हम प्रेम करते हैं इसलिए हम चढ़ावा लाते हैं। प्रभु कि तूने मुझसे सब प्रेम किया, जो भी मैं तुझे दूंगा उसके बदले में मैं कुछ नहीं दे सकता। प्रभु तूने जो मुझे आशीषित किया, तो प्रभु धन्यवाद। प्रभु का आज्ञा का पालन इसलिए हम करने के द्वारा, विश्वास के द्वारा हम अपना 10वां भाग, हमारे अर्पण, हम चढ़ावा लेके आते हैं कि प्रभु की आज्ञा का पालन करने, क्योंकि मैं प्रभु से प्रेम करता हूं। प्रभु चाहता है कि हमारे जीवन में हम लोग क्या करें? विश्वास के अनुसार उसका अनुभव करें। प्रभु चाहता है कि जो हम हमारे जीवन में आत्मिक रूप से हम बलवान हैं, उसी तरह से हम आर्थिक रूप से, जैसे हमारे पैसे के द्वारा हम अमीर बन रहे हैं, हम मांगने वाले नहीं, हम देने वाले हैं। प्रभु का वचन जो है हमारे लिए आशीष का कारण बन सकता है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु के लोग होने के नाते मेरे जीवन में अनुभव किया, जैसे मैं प्रभु के ऊपर विश्वास किया, प्रभु का आज्ञा पालन करना शुरू किया, प्रभु ने मेरे जीवन में मुझे कहां से कहां लेके आया। आज मैं देने वाला हूं, आज मैं लोगों को देता हूं, मेरा समय दे रहा हूं, मेरा पैसा दे रहा हूं, मेरा जो वक्त मैं दे रहा हूं, ताकि मेरे जीवन में प्रभु बहुत सारा समय देगा, बहुत सारा पैसा दे रहा। प्रभु मेरा जीवन, मेरे सेवक, हमारी सेवकाई जो है वो बढ़ती जा रहे हैं। लोगों के लिए हमारा जीवन जो है आशीष का कारण बनाए। मेरे जिंदगी में हमने कभी किसी से कर्जा नहीं लिया। प्रभु ने हमारे जीवन में मौका नहीं दिया कि हमने अपने हाथ किसी के सामने फैलाए। प्रभु जीवित परमेश्वर, यीशु जीवित परमेश्वर है। मैं आज 35 साल से प्रभु की सेवा कर रहा हूं, लेकिन आज कोई भी कह नहीं सकता कि पास्टर जी आपने मेरे से 1 रुपया का कर्जा लिया था। नहीं, कोई नहीं कर सकता। ना मुझे मालूम है किसी ने मुझे कुछ पैसा दिया नहीं, क्योंकि प्रभु ने हमें आशीषित किया है। ना हम किसे मांगे हैं, लेकिन हम देने वाले। प्रभु ने हमें देने वाला बना। हम लोगों को मदद करते हैं, लोगों को सहायता करते हैं, क्योंकि प्रभु हमसे प्रेम करता है। प्रभु से प्रेम करता है इसलिए हम लोगों को दे सकते हैं, क्योंकि प्रभु ने हमें आशीषित किया है। प्रभु धन्यवाद देते। प्रभु का वचन कहता है, इतना हो कि तू हिया बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे न तो दाहिने मुड़ना और न बाएं, तब जहां तू जाएगा वहां तेरा काम सफल होगा। हम जानते हैं
कि प्रभु जो है वो जो बोलता है वो करता है। प्रभु ने हमें सफलता दी है क्योंकि हमने एक निर्णय लिया है कि ना हम दाहिने ओर ना बाहिने ओर जाएंगे। हम प्रभु की इच्छा के अनुसार प्रभु ने जो व्यवस्था दी है प्रभु के वचन का अनुकरण करेंगे और उसके वचन का अनुकरण करते हम आज्ञा का पालन करेंगे। और आज प्रभु ने हमें आशीषित किया। प्रभु चाहता है कि मैं आपके लिए आशीष का कारण बनूं, इसलिए प्रभु का वचन आपके जीवन में कबूल करना है। मैंने बोला है जैसे कि आपके स्वास्थ्य के लिए कबूल करना है कि प्रभु ने मुझे अच्छा स्वास्थ्य दिया, मैं चंगाई में चलता हूं, मेरा हृदय जो है बलवान है, मेरा पेट जो है आशीषित है, मैं जो खाता हूं पीता हूं सब मुझे आशीषित हो जाता है, उसके द्वारा मुझे सामर्थ्य और ताकत मिलती है। आज प्रभु का अनुग्रह हम पर है। प्रभु जहां भी जाएगा हम प्रभु के साथ जाएंगे, जहां भी जाएंगे प्रभु हमारे साथ होगा क्योंकि प्रभु ने हमारे लिए विजय की योजना है। तो हम आपको मैंने बताया कि किस तरह से हम उस वचन को हमारे जीवन में पा सकते हैं, क्योंकि प्रभु के वचन के अनुसार हमारे जीवन में प्रभु ने जो करना सोचा है, करने वाला है, जो प्रभु ने बोला है वो हमारे जीवन में करने वाला है। उसका अनुभव आप करेंगे। प्रभु के लोग होने के कारण आप अनुभव कर सकते कि किस तरह आप प्रभु के वचन का पालन किया, आज्ञा का पालन किया और प्रभु ने आपको आशीषित किया है। बहुत सारे लोग एक वचन सुनते हैं लेकिन दूसरे कान से छोड़ देते हैं। इसकी वजह से बीमारी, कर्जा, मुश्किलें, मुसीबतें उनके जीवन में आकर बस गई हैं। शैतान उनके जीवन में एक तरह से नाच रहा है, उनको नचा रहा है। लेकिन प्रभु के लोग होने के नाते, प्रभु के लोग होने के कारण प्रभु हमारे जीवन में ऐसा काम करेगा कि शैतान के सारी मुश्किल टूट जाएंगे। प्रभु आपको आशीषित करेगा क्योंकि आपने प्रभु का वचन सुना है, प्रभु का वचन आपने कबूल किया है और जो वचन आपने कबूल किया उसको पाने के लिए आपने काम किया है। आप क्या करेंगे? श्रम करने वाले, सिर्फ बोलते रहेंगे और बैठेंगे नहीं। प्रभु के लोग होने के नाते कि हम जो है हम श्रम करने वाले, कष्ट करने वाले, हम काम करने वाले लोग हैं। प्रभु के लोग होने के लिए हम विश्वास योग्य है, हम किसी का भरोसा तोड़ने वाले लोग नहीं। जब प्रभु के लोग हैं, प्रभु के लोग होने के कारण हम विश्वास योग्य हैं। प्रभु के लोग होने के कारण हम भरोसा लायक है कि लोग हमारे ऊपर भरोसा कर सकते हैं। ना हम किसी को फंसाएंगे, ना किसी के लिए गलत काम करेंगे, क्योंकि प्रभु ने हमसे प्रेम किया है। तो इसलिए हम प्रभु के लिए लोग होने के नाते, प्रभु के लोग होने के कारण हम क्या करेंगे? अच्छाई करते रहेंगे, क्योंकि प्रभु हमें आशीषित कर रहा है। इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा, इस समय हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे कि आपकी जो बीमारी है, आपकी जो मुश्किल है, जो आप मजबूर में है, उस मजबूरी को आप तोड़ सके और आपके जीवन में शांति होगी, आपके कमाई को बरकत आएगी, आपके घर में पैसे की कभी कमी न होगी, क्योंकि आप आशीषित व्यक्ति। आपको कबूल करना है कि यीशु मेरे अंदर है, यीशु मेरा हर जरूरत पूरा करने वाला, मुझे चंगाई देने वाला, मुझे छोड़ने वाला नहीं। हम प्रार्थना करें क्योंकि यीशु आपके लिए मरा, आपके पापों के लिए मरा, उसके लहू के द्वारा आपके पापों की क्षमा हो सकती है, आपको जीवन और बहुतायत का जीवन प्राप्त हो सकता है। आप मरेंगे आज तो आपको मालूम होगा कि मैं आज प्रभु के स्वर्ग में जाने वाला हूं। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं, विश्वास करें और मेरे साथ प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, इस समय धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के लिए जो हमारे लिए सूली पर चढ़ा, उसके लहू के द्वारा हमारे पापों की क्षमा होती है। प्रभु, जब ये लोग पापों के तौबा करते, पश्चाताप करते, पापों की क्षमा कर, उनको शुद्ध और पवित्र कर और उनको इस वचन के अनुसार अपने अंदर प्रभु यीशु तू रहता है इसका भरोसा कर। प्रभु उसके वचनों के अनुसार आगे पालन करने की सहायता कर। प्रभु सारे मुश्किलों को, सारे बीमारियों, सारे कर्जों को यीशु मसीह के नाम से मैं तोड़ देता हूँ और उनको हर एक को आशीषित कबूल करता हूँ। प्रभु उनके जीवन में आशीष, शांति और बरकत कबूल करता हूँ। प्रभु आपने मेरी प्रार्थना सुनी, से धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हम विश्वास करते हैं कि प्रभु ने आपको छुआ है। आपको अपने आप को जांच लो, बीमारी चली गई है। आपको विश्वास लेना है कि प्रभु ने मुझे चंगाई दी, मैं आज से प्रभु के दैवी चंगाई में चलूंगा, मैं प्रभु के अद्भुत अनुभवों में चलना हूं। प्रभु मेरे जीवन में अद्भुत काम कर रहा है, प्रभु ने मेरे हर जरूरत को पूरा किया है, मेरे जीवन के सारे कर्जे के शाप टूट चुके हैं और मैं देने वाला व्यक्ति बन गया। प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुनी। हमारे साथ प्रार्थना में बने रहे, हमें संपर्क करें, खत लिखे, ईमेल के द्वारा हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं, फोन के द्वारा हम आपके लिए प्रार्थना करते रहे। बहुत सारे लोगों ने गवाही लिखी, उनको प्रभु ने आशीषित किया। हमारे साथ बने रहे। प्रभु यीशु की शांति आपके साथ हमेशा बनी रहे, आमीन। हमारा ये विश्वास है कि आज के इस शांति समय से आपको आशीष मिली होगी। हमें संपर्क करने के लिए हमारा पता है क्रिश्चियन फेथ सेंटर, असेंबली ऑफ गॉड चर्च, स्टार व्यू अपार्टमेंट, ग्राउंड फ्लोर, 610 सायन ट्रॉम्बे रोड, चेंबूर, मुंबई 400071। हमारा पता है क्रिश्चियन फेथ सेंटर, असेंबली ऑफ गॉड चर्च, स्टार व्यू अपार्टमेंट, ग्राउंड फ्लोर, 610 सायन ट्रॉम्बे रोड, चेंबूर, मुंबई
800071। हमारा टेलीफोन नंबर है 8082428488 9323217402। आप हमें ईमेल द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है mantodesunil@gmail.com।